फैजाबाद को पश्चिम बंगाल से हटाने का मन आप लोग बना चुके हैं। जय श्री राम का नारा लेके ही दीदी को विदा पश्चिम बांग्ला को सुनार बांग्ला बनाना है। बीजेपी अवश्य आएगा। इस बार परिवर्तन होके रहेगा। न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। आज सियासत का सुपर संडे है। कोलकाता से बड़ी खबर यह है, ब्रिगेड ग्राउंड पहुंच गए हैं मिथुन चक्रवर्ती। बीजेपी के मंच पर पहुंचे हैं मिथुन चक्रवर्ती। मंच पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की पूरे पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी फॉलोइंग है। लोग उन्हें चाहते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और इसी का फायदा दरअसल बीजेपी उठाना चाहती है। ये तस्वीरें कल की जरूर हैं, लेकिन दरअसल इन तस्वीरों के जरिए एक नई पटकथा को अंतिम रूप दे दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे मिथुन चक्रवर्ती से मिलने के लिए, उनके आवास पर मुलाकात की थी। पिछले महीने मोहन भागवत पहुंचे हुए थे मुंबई में मिथुन चक्रवर्ती के आवास पर उनसे मिलने के लिए, और इससे पहले 2019 में मिथुन चक्रवर्ती नागपुर पहुंचे हुए थे। तभी से इस बात को लेकर कयास लगने लगे थे। हालांकि तब 2019 में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था ये सिर्फ एक मुलाकात थी, इसके राजनीतिक मायने ना निकाले जाएं, लेकिन सियासत में दरअसल जो दिखाई देता है उससे बहुत कुछ पीछे होता है। और धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती गई और आज कहानी का क्लाइमेक्स ये है कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। जो कयास थे वो सही साबित हुए और आज मंच पर जब प्रधानमंत्री मोदी ठीक दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे तो वहां पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे खुद मिथुन चक्रवर्ती। लगातार बड़ी हस्तियों के बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला चल रहा है। तमाम बड़े नेता पहुंचे बीजेपी के अंदर। दिनेश त्रिवेदी शामिल हो गए, कल हमने तस्वीरें देखी थी, लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती आज मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं और इसी मंच से दरअसल बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो परिवर्तन का असल तस्वीर दिखाएगी कि राज्य की जनता किस तरह परिवर्तन चाहती है। काफी बड़ा ये ग्राउंड है, काफी बड़ा मैदान है और बीजेपी का दावा है कि ये मैदान खचाखच भर जाएगा। बीजेपी का दावा है कि ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मिथुन चक्रवर्ती मंच पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 2 बजे मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर दूसरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है। 3 मंच दरअसल वहां पर बनाए गए हैं। एक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, दूसरे मंच पर जो बड़े चेहरे हैं वो रहेंगे और तीसरा मंच वहां के स्थानीय नेताओं के लिए खास तौर पर बनाया गया है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। समर्थकों में उत्साह है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड धीरे धीरे भरने लगा है। जय श्री राम के नारे वहां पर सुनाई दे रहे हैं। मिशन बंगाल पर पीएम मोदी हैं और पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आएंगे। जो कार्यकर्ता और समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच रहे हैं। वहां पर रसोई भी बना दी गई है ताकि लोगों के खाने पीने का इंतजाम किया जा सके। बीजेपी के मिशन बंगाल पर पीएम मोदी का मेगा शो है तो वहीं बंगाल में जय श्री राम का नारा भी गूंज रहा है। देखिए बंगाल का सुपरहिट मुकाबला। পিসি যাও 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 রাস্তা বেহাল বাংলায় আকাল পিসি যাও 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 পিসি যাও दुश्मन के कौरवों प्रहार, अनुप्रवेशकारी के कौरवों सीमा पार। हरे कृष्ण हरे राम विदाय जाओ बीजेपी राम। ममता दीदी, अरे चुनाव तो आएंगे जाएंगे। और हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। লাল গেরুয়া রঙের ঝড় এসেছে भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। बंगाल ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। बंगाल में अब शुरू होगा असली खेला। जय श्री राम। अब तक आपने बंगाल के रण में अमित शाह की हुंकार सुनी। जय जय श्री राम।
बीजेपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय योगी की यलगार भी सुनी। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। मगर अब बारी है बीजेपी के उस महानायक की जो मौजूदा दौर में न सिर्फ बीजेपी बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बंगाल की चुनावी फिजा बदलने वाली है। मिशन 200 प्लस के सपने को साकार करने खुद बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा जंग मैदान में उतर रहा है, वो भी फुल फॉर्म में। अच्छा, दो लोगों का ही है इस पर चेहरा, मोदी जी और अमित शाह, और बाकी मोदी जी हमारे भाजपा के भगवान है। उसको तो भगवान का भगवान मानते हैं हम लोग। जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो इंस्ट्रक्शन तो मान के हम लोग 2021 चुनाव लड़ेंगे बंगाल में का धरती में। मोदी जी का पूरा फूल खिलाएंगे, कमल फूल खिलाएंगे। रैली कितनी बड़ी होने जा रही है? वो ऐतिहासिक रैली होगी। मोदी जी आ रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं। वर्ल्ड फेमस लीडर है, वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन वर्ल्ड। इंडिया नहीं, वर्ल्ड में मानता है। ये तस्वीरें कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की हैं, जहां लेफ्ट और कांग्रेस की रैली में उमड़े अपार जनसैलाब ने ममता की नींद उड़ा दी थी। अब मोदी यहीं से चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। मोदी की इस मेगा रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान, यहाँ होने वाली रैलियां न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करती रही हैं, और यहाँ से उठने वाले मैसेज ने बंगाल की राजनीति में कई बार बदलाव किए हैं। इसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है ये रैली अभी तक की सबसे बड़ी रैली होगी, विशाल रैली होगी। ब्रिगेड मैदान से प्रधानमंत्री जो संदेश देंगे उससे बीजेपी बंगाल में अपनी रणनीति को एक नई दिशा देगी। बीजेपी को उम्मीद है कि सियासत का जादूगर जब आएगा तो विरोधियों का खेला कर जाएगा। मोदी की मेगा रैली को लेकर उत्साह किस कदर है, उसे भी सुनिए। ब्रिगेड मैदान पर इस समय पूरे देश की निगाह टिकी है, और साथ ही बंगाल की राजनीति किस करवट जानी है इस पर भी है टिकी निगाहें। और इस रैली को बड़ा, भव्य और विशाल बनाने की पूरी कोशिशों में जुटे हैं यहाँ बीजेपी के नेता, और रैली के प्रभारी हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, क्या क्या तैयारियां आपने कर ली हैं? देखिए, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ काम है उसको भी अभी हम लोग करवा लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों में गजब का उत्साह है, और लोग प्रधानमंत्री जी को सुनना और देखना चाहते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक जनसभा होगी। आज तक ब्रिगेड में ऐसी रैली नहीं हुई होगी। ये इतनी बड़ी रैली हो रही है कि लोग अपने आप से यहाँ आना चाहते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि मोदी की इस रैली में पीएम के साथ एक्टर अक्षय कुमार नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के भी रैली में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश की नजर इस महारैली पर लगी हुई है। इतनी बड़ी संख्या देखने को मिलेगी कि लोग आश्चर्य करेंगे कि कहां से लोग निकल के आए। लोगों का बहुत रिस्पांस, लोगों का डर भी अब खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम आएंगे और बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। सवाल ये है कि कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड से क्या बंगाल में नया इतिहास लिखने की शुरुआत होगी? क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ गेम पलटने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं ममता के साथी एक एक कर बागी होते जा रहे हैं। शनिवार को दिनेश त्रिवेदी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तो आज स्टेज में जाकर आपको श्लोक बोलने पड़ते हैं। क्यों बोलने पड़ते? ये दिखाने के लिए मैं भी हिंदू, मुझे तो नहीं बोलने पड़ते। आज मुस्लिम भी उतने ही नाराज है। मुस्लिम प्रजा भी यही समझती है कि आपने हमारा उपयोग किया, दुरुपयोग किया। आपने हमें नागरिक की दृष्टि से देखा ही नहीं, आपने हमें वोट बैंक की ही दृष्टि से देखा। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुकाबला है, इसलिए मैदान में खुद सबसे बड़ा खिलाड़ी है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी नाम का ब्रह्मास्त्र एक बार फिर अपना असर दिखाएगा। इसलिए बंगाल में पीएम मोदी की 20 रैलियां प्लान की गई हैं। वहीं अमित शाह और नड्डा जैसे बड़े नेताओं की भी 50-50 रैलियां होने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल का सियासी खेल दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं मोदी के सहारे चुनावी बेहतरीनी पार करने की कोशिश में लगा है।
ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में 20 रैलियां कर सकते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए 8 चरणों की, तो हर चरण के बीच 2 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव के ऐलान के पहले से लेकर अभी तक मोदी ने जिस तरह की रणनीति अपनाई है, उसमें उनका बंगाल से जुड़ाव साफ नजर आया है। फिर वो चाहे प्रतीकों के जरिए हो, पहनावे के जरिए या फिर बयानों के जरिए। उससे एक बात तो साफ है कि मोदी बंगाल की एक एक सीट पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। सबको पता है कि मोदी ही एक फैक्टर है जो गेम चेंजर है, और हम देखे हैं कि 2019 में जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ तब ये मोदी का जो नारा है, यही नारा से पश्चिम बंगाल में 18 सीट मिला है बीजेपी को। तो और जो कॉन्फिडेंस है यहाँ का जो कार्यकर्ता है उनका, वो बढ़ गया है क्योंकि मोदी का नारा लगाने के बाद ही इतना सीट मिला। बंगाल में मोदी की 20 रैलियां मतलब बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। पहली बार लोगों को पता चला कि लोगों के मन में एक चेंज वो लोग चाह रहे हैं। चेंज चाहिए था। पार्लियामेंट इलेक्शन में यू कैन नॉट चेंज द चीफ मिनिस्टर। वही जो ट्रेंड है, अगर वो कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट चेंज होने का असर नजर आ रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह मोदी की रैलियों ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर बदल कर रख दी थी, ठीक वैसा ही इतिहास फिर लिखा जाएगा। एक आंकड़ा देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कुल 19 रैलियां की थी और पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। आंकड़ों के जरिए समझिए कि 2019 में मोदी का जादू किस कदर लोगों के सिर चढ़कर बोला था। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 42 सीटों पर लड़ी, 2 जीती, 17% वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में 42 सीटों पर लड़ी, 18 जीती, 40.6% वोट मिले। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में विधानसभावार बढ़त की बात करें तो 120 विधानसभा सीटों पर बीजेपी नंबर 1, 150 सीटों पर नंबर 2 और 10 सीटों पर नंबर 3 पर रही थी। ये आंकड़े बीजेपी के लिए उत्साहित करने वाले हैं। इतना ही नहीं, एक साल में सियासी समीकरण बहुत तेजी से बदले हैं। ममता के करीबी एक एक करके उन्हें छोड़कर अब बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में अगर पीएम मोदी का जादू चल गया तो फिर बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना आसान नहीं होगा। दिनेश जी, टीएमसी के आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, इसके बावजूद राज्यसभा की सीट छोड़ देना, पार्टी से मुंह भंग की वजह क्या है? नहीं, वजह जो हमने राज्यसभा में जो हमने बयान दिया वही वजह है कि आज बंगाल का चेहरा, आप कहीं भी जाइए बंगाल की बात करते हैं तो क्या था, तोलाबाजी, कटमनी, करप्शन, वायलेंस। अब नड्डा जी के ऊपर भी वायलेंस हुआ, तो ये बंगाल की छवि खराब हो रही थी, और जहां पीस नहीं है वहां प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन दरअसल आज एक नई तस्वीर आपको कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की रैली वहां पर होने वाली है। मिथुन चक्रवर्ती वहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं कोलकाता के उसी ग्राउंड से, उसी मैदान से जहां पर यह रैली होने वाली है। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए। बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। एनके सिंह सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सिंह सर, जिस बड़े बंगाली चेहरे की तलाश थी, हिंदी और बांग्ला फिल्मों के बड़े अभिनेता रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, जिस बड़े बंगाली चेहरे की तलाश थी वो तलाश तो पूरी हो गई। कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती अब टीएमसी के लिए होगी मिथुन चक्रवर्ती के चुनावी रैलियों में सक्रिय होने के बाद, बीजेपी के लिए प्रचार करने के बाद? देखिए राकेश, चेहरा तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी हाल के दौर में वेस्ट बंगाल में ये कल्चर था नहीं। फिल्मी वर्ल्ड से लोग नहीं, जैसे तमिलनाडु में होता है वैसा वेस्ट बंगाल में नहीं होता था। लेकिन हाल के दौर में ये सिलसिला शुरू हुआ है कि फिल्म वर्ल्ड के लोग काफी आने लगे हैं, टेलीविजन से आने लगे हैं और स्पोर्ट्स से आने लगे हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक वो तो हो सकते हैं, एक प्रचार का साधन तो हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन उनको चीफ मिनिस्टेरियल मटेरियल बना के प्रोजेक्ट करने का कोई तुक नहीं है और न बीजेपी करेगी। देखिए, ये हिंदुत्व का एक नया प्रयोगशाला है बीजेपी का, जो कि वेस्ट बंगाल में अप्लाई हो रहा है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। हमला करने का एक बड़ा हथियार यूपी में बीजेपी शायद हो सकते हैं। कभी वामपंथ के मंच पर, फिर उसके बाद ममता बनर्जी के मंच पर, अलग अलग रैलियों में वो नजर आते थे। आप बीजेपी के साथ नजर आएंगे?
अजय बिल्कुल सही है। और जैसे दिनेश त्रिवेदी हैं, जो भी ममता के खास लोग थे उनको आपने अडॉप्ट किया है, तो जाहिर है कि उसका मैसेज ये है कि ममता कहीं लूज कर रही है, इनके आदमी जा रहे हैं। तो ये मैसेज चुनाव में बड़ा काम करता है। लोग समझते हैं कि भाई जब ये लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब पार्टी चलेगी कैसे। तो ये जो भरोसा होता है बीजेपी में उनको होने लगा। और जब जानते हैं वेस्ट बंगाल में कि डर सबसे बड़ा फैक्टर है, लोग इसलिए दूसरे को वोट नहीं देते हैं उबने के बाद भी, कि उनको अगर मान लीजिए कि वो पार्टी फिर आ गई दोबारा सत्ता में, तो फिर पुलिस हमारा क्या करेगी, क्योंकि वहां पे हाईली पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस बाकी महकमे सारे पॉलिटिसाइज्ड है, लिहाजा जनता को डर रहता है। इसी वजह से तमाम लोगों को लाया जा रहा है, मिथुन चक्रवर्ती को दिखाया जाएगा ताकि ये लोग प्रचार का एक साधन बड़ा बने और वो डर जो है वो खत्म हो। 200 सीटें लाने का जो नारा है वो सिर्फ ये भरोसा देने के लिए जनता को है कि तुम बिल्कुल चिंता न करो, पोलिंग बूथ पे आओ, वोट दो, हम सरकार ये बड़ी बात आपने कही, ये बड़ी बात कही आपने एनके सिंह सर, और इस पर तो हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। मिथुन चक्रवर्ती सुबह एक और टीएमसी के विधायक, उनका टिकट कट गया तो वो बीजेपी में शामिल होने के लिए खुद उन्होंने फोन कर दिया। जो तस्वीरें मंच से सामने आई हैं, जिस तरीके से दिलीप घोष ने उनका स्वागत किया, कैलाश विजयवर्गीय किस तरीके से सूत्रधार बने मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में आने के लिए, इस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।